डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात पीजी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 2022। रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। अब आपका इंतजार है अपने काउंसलिंग शेड्यूल का। सबसे पहले आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, जो कंडक्ट कराएगा एमसीसी। और इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी कितनी परसेंट सीट आती है यहाँ, 50% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसकी 100% सीट। इसके अलावा जितनी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 100% सीट के लिए काउंसलिंग भी कौन कराएगा, एमसीसी। पहले सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और उसके बाद अगर सीट बच जाती थी तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को रिवर्ट बैक कर दी जाती थी, वापस भेज दी जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर से अब चाहे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग हो, जो 3rd राउंड होता है, या स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो, उसकी काउंसलिंग भी कौन कराएगा, एमसीसी। अगर उसके बावजूद भी कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराएगा। लास्ट ईयर काउंसलिंग्स में कुछ खामियां रही, जिसकी वजह से काफी सारी काउंसलिंग होने के बाद भी अल्टीमेटली कुछ सीट्स वेकेंट रह गई, पीजी कोर्सेज में भी और यूजी कोर्सेज में भी। और हम यही उम्मीद करेंगे काउंसलिंग कमेटी से, अगर उनको थोड़ा सा पिछली जो गलतियां हैं उनसे थोड़ा सा अगर हम इग्नोर करके या उनसे कुछ सीख करके इस बार काउंसलिंग कराएंगे तो उस तरीके की चीजें इस बार नहीं होंगी। पिछली बार बहुत सारे राउंड्स हुए, उनकी काउंसलिंग कैंसिल भी हुई, उनको दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा, काफी लंबा प्रोसीजर हुआ एडमिशन का। उसके बावजूद भी कुछ सीटें वेकेंट रह गई जो नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो पीजी मेडिकल की सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, यूजी में भी हालांकि लिमिटेड हैं। जिस हिसाब से बच्चे अपीयर होते हैं, लगभग 16-17 लाख बच्चे हैं और सीटें देखी जाएं तो लगभग 1 लाख सीट्स ही हैं। तो इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई भी सीट वेकेंट ना जाए। अब हमने बात करी कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, उसका राउंड 1 होगा। साथ साथ ही जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अपना काउंसलिंग शेड्यूल निकालना शुरू कर देंगे। कुछ स्टेट्स पहले निकाल देते हैं, और क्योंकि टाइम लिमिटेड ही होगा, क्योंकि रिजल्ट आ गया आपका 1 जून को, ऑलरेडी आज 14 जून हो गए हैं, लगभग 15 दिन चले गए हैं। तो मेरे को लगता है कि सारे स्टेट की काउंसलिंग लगभग एक साथ ही होगी और बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। जैसे चॉइस फिलिंग के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिल गया, फिर रिजल्ट 1-2 दिन में आ गया, उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आपको 3 से 4 दिन मिल गया। तो टोटल आप मान के चलें एक काउंसलिंग में लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा। अब हमने जो आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है गुजरात का। इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या रही थी 2021 में। इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ब्रांच वाइज क्या कट ऑफ रहती है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर मार्क्स वर्सेस रैंक क्या था वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं इसके लिए वो हम डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया, आज भी बता देता हूँ। सारे स्टेट्स सभी बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। गवर्नमेंट में सीट लेनी है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऑल इंडिया से सीट लेंगे, या अगर आप डोमिसाइल का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मान लिया आप कर्नाटका से आपने एमबीबीएस किया है, चाहे आप रहने वाले हैं दिल्ली के, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कोटा के लिए भी। लेकिन अगर वहां से आपने एमबीबीएस नहीं किया है तो आपको जाना पड़ेगा, वहां जो मैनेजमेंट की सीट होती है या जो ओपन सीट्स होती है उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन सारे स्टेट में ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात की, मैं बात करूं महाराष्ट्र की, मैं बात करूं उड़ीसा की, ये स्टेट क्लोज स्टेट हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में अलाउ नहीं करते हैं, बशर्ते कि आपने यहाँ से एमबीबीएस ना किया हो। यहाँ फिर एडमिशन लेने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अगर आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट हैं तो आप एनआरआई कोटा की फीस, अगर आपको लगता है आपके बजट में आती है, तो वो सीट आप ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि एनआरआई कोटा की जो फीस होती है, ये जो लास्ट में लिखी है, ये एनआरआई कोटा की फीस है 38 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 55 लाख।
ये आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की सीट है, लेकिन ये भी उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया है या जिनके पास डोमिसाइल है गुजरात का, वही बच्चे एलिजिबल हैं ये वाली फीस के लिए और ये वाली फीस के लिए। इस वाली फीस में अगर आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट आपने टाइमली बनवा लिए हैं तो आपको उस कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये कॉलेज आपको पसंद है, इसमें जो ब्रांच आप देख रहे हैं वो आपके काम की है, उसमें आप जा सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई करके ये सीट ले सकते हैं। ऐसे और भी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। एनआरआई कोटा में जो फीस शुरू होती है वो लगभग शुरू होती है आपकी 25 लाख रुपए से। तमिलनाडु के कॉलेज आपको मिल जाएंगे 25 लाख में, पंजाब के कॉलेज आपको मिल जाएंगे 31 लाख में, मध्य प्रदेश के कॉलेज आपको मिल जाएंगे 35 लाख की रेंज में, केरला के कॉलेज आपको मिल जाएंगे 35 लाख की रेंज में। तो आप चाहें तो इन स्टेट्स में जाके काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से। आंध्र प्रदेश में फीस लगभग है 50 लाख रुपए और तेलंगाना में फीस है लगभग 70 लाख रुपए। कर्नाटका में फीस अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रहती है, ज्यादातर कॉलेज की 70 लाख रुपए, किसी कॉलेज की ज्यादा भी 80 लाख भी हो सकती है, किसी की 85 लाख भी हो सकती है, किसी की 1 करोड़ भी हो सकती है। तो ये आपने चेक करना है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें एनआरआई की सीट नहीं है, जैसे यूपी में एनआरआई की सीट नहीं है, हरियाणा में एनआरआई की सीट नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये ओपन स्टेट है। कौन से? आपका तेलंगाना है, आपका आंध्रा है, ये ओपन स्टेट है, इनमें आप जा सकते हैं। आप पुडुचेरी में जा सकते हैं, बिहार में जा सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, उत्तराखंड में जा सकते हैं, आप हरियाणा में जा सकते हैं। राउंड 1 के बाद आप राजस्थान में जा सकते हैं, हालांकि फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन वहां भी जाके पुडुचेरी आप जा सकते हैं, वहां जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं और आपके मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जो बात कर लेते हैं, वैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर अभी यहाँ ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर लिखना है आपने पीजी, जो भी स्टेट में आप जाना चाहते हैं, गुजरात में आप जाना चाहते हैं, पीजी मेडिकल एडमिशन 2022, तो पहले या दूसरे नंबर पर हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। सारी डिटेल वहां से आपको मिल जाएगी। और जब आप आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में एफएक्यू है, उसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि यहाँ के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बॉन्ड कितना रहता है, स्टाइफंड कितना रहता है, कोई सीट लिविंग पेनल्टी तो नहीं है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, सारी डिटेल आपको एफएक्यू में मिल जाएगी। एक बार थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे यहाँ गुजरात के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ब्रांच वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 की यहाँ मेंशन की गई है। और अभी भी उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर डाटा अवेलेबल होगा, आप चाहें तो वहां से भी डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस रैंक्स था, हालांकि इस रैंक से ही आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि आपका रैंक ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता है कि आपका रैंक कितना है, कौन सी चीज आपको मिल सकती है। ये एसएमटी एनएचएल जो आपका पीजी मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ है, राउंड 1 की, राउंड 2 की, कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज। राउंड 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की और 4 की, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2020 का भी डाटा इसमें दिया गया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया है कि यहाँ अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और काउंसलिंग शेड्यूल टेंटेटिव हमने दिया है कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक ऑफिशियली ऑल इंडिया का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आएगा, स्टेट जनरली अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज नहीं करते हैं। हालांकि पिछली बार पुडुचेरी ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल सबसे पहले रिलीज कर दिया था, ऑल इंडिया कोटा से भी रिलीज कर दिया था। तो अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो चेक कर लीजिए। यहाँ एफएक्यू में आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और यहाँ की बॉन्ड क्या रहता है। 1 साल का बॉन्ड रहता है, 30 लाख की आपकी पेनल्टी रहती है, स्टाइफंड कितना मिलता है, 84,000 का आपको स्टाइफंड मिलता है। तो ये सारी डिटेल आपसे आप चेक कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स भी आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इस लिंक को ओपन करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोबारा हम बता रहे हैं, किसी भी स्टेट के बारे में आपने चेक करना है, स्टेट का नाम लिखिए, पीजी मेडिकल एडमिशन 2022 लिखिए, सेकंड या फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट गेट एमबीबीएस एडमिशन ओपन हो जाएगी, वहां से सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम स्टेट वाइज बताएंगे टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में कि किस स्टेट में
अगर आपने सीट लेनी है तो कितना स्कोर कम से कम आपका होना चाहिए। हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की भी करेंगे और एक वीडियो में हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्प करेगा एडमिशन में, काउंसलिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।